साथियों, आज हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। साथियों, आज जरूरी क्यों पड़ा कि संकल्प यात्रा पे निकलना है? इसलिए जरूरी पड़ा है क्योंकि ये आज़ाद भारत, इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए लाखों निषाद शहीद हुए। सिर्फ शहीद इसलिए हुए कि ये देश आज़ाद हो और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ाद भारत में हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। साथियों, जहाँ पे हमें एक अपनी पहचान की आवश्यकता है। आज कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता तो आज तमाम ओबीसी समाज के जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आज वो आप कहाँ पे होते? कल्पना कीजिए कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपको आरक्षण अगर नहीं देते अति पिछड़ा का, तो आपका हालत कहाँ होता? आप किस जगह पे होते? कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में गरीब पिछड़ा दलित के लिए अगर आरक्षण का व्यवस्था नहीं किए होते तो आज हम कहाँ होते? तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है निषाद समाज को आरक्षण का। इस देश में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन कुछ राज्य में नहीं है। जबकि मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, उस समय में मंडल जी का भी सिफारिश था कि मछुआरा समाज को देश में आरक्षण मिलना चाहिए। जब 40 एजेंडा जो था, उसमें 37 नंबर का एजेंडा था, उसमें सिर्फ यही था कि देश में मछुआरा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला। आज हमारे समाज, हम लोग भी, हमारे पूर्वज जो संघर्ष करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और नहीं करने का कारण है यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य मिला लीजिए, तकरीबन 137 जिला है, और 137 जिला में एक कलेक्टर निषाद का बेटा नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। साथियों, ये 137 जिला में ऐसी कोई जाति नहीं होगा धरती पर जिसकी अपने कलेक्टर नहीं होगा। एकमात्र निषाद ही है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारा एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हम आरक्षण लेने में कामयाब होते तो एक कलेक्टर नहीं, दर्जनों कलेक्टर निषाद का बेटा होता। तो जरूरी पड़ा है साथियों, हम सभी को संघर्ष करने का, और संघर्ष संकल्प लेकर कि हम जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो आने वाला समय में आपके आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कठिन होगा। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे पूर्वज कठिनाई का सामना किया, उससे कई गुना ज्यादा आपके आने वाला पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर खून पसीना बहाकर संघर्ष करके अगर अपने काम में कामयाब अगर हो जाते हैं तो आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो इस आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। साथियों, अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप आज असफल नहीं होते हैं, तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है इस आजाद भारत में गुलाम बन के रह जाएगा। साथियों, तो इसलिए साथियों, संघर्ष करना जरूरी है। आज देखिए, हम एक गरीब घर में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। उस घर में जन्म लिए और वहां से मुंबई जैसे शहर चला गए। वहां पे संघर्ष किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, और संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। साथियों, इसलिए साथियों, हर एक निषाद मल्ला का बेटा अगर संघर्ष करेंगे तो बेहतर से बेहतर जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जरूरी है संघर्ष करने का। तो इसलिए साथियों, आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले बच्चे को भविष्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर इस संसार में सर उठा के जीना है तो दो काम करिए। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को, अपने भाई को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा
तब तक आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला मुखिया एक है, देश के गृह मंत्री एक है, उसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, जबकि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज्य था। आज बताइए, बंगाल अलग हो गया, बिहार अलग है, तो उसका निषाद अलग कैसे हो सकता है? आज पूर्णिया से उधर जाइए, बंगाल आएगा, वहां के निषाद को आरक्षण है, और पूर्णिया आ जाइए तो वहां पे निषाद को आरक्षण नहीं है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर इस धरती पर ज्यादा जो दोषी है, तो सबसे बड़ा दोषी है निषाद समाज, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। और एक वो दोषी है सरकार पावर में रहकर जो हमारा काम नहीं किया, वो सेकंड दोषी है। पहला दोषी तो आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। आज संघर्ष कर लेते। आज गांव में देखते होंगे आपको लोग मारते भी है, पीटते भी हैं, और थाना पुलिस में जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, उल्टा आपको थाना में बंद कर दिया जाता है, और जिसके पास पावर है, पैरवी है, उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता है। तो इसलिए साथियों, आपको अभी जागना पड़ेगा। जैसे पहले पिछले 7-8 सालों से आप लोग निरंतर वीआईपी पार्टी के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका से हमें सभी को और संघर्ष करना है। संघर्ष करके हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है। और सपना एक ही है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले, SC ST का आरक्षण मिले। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन और भी कुछ हासिल करना है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटने का काम करता है साथियों। आज 2020 में हम सब मिलकर लड़ाई लड़ा और बिहार में अपने दम पर 4 विधायक बनाया, और बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, ना ही कि किसी के मेहरबानी से बना साथियों। यूं कह सकते हैं कि हमारे सहयोग से, हमारे समर्थन से बिहार में हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन 2020 में नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास है, एक निषाद के बेटा के पास ताकत है साथियों। तो आने वाला समय में चुनाव आएगा साथियों, लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को वोट चाहिए, उनको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनाना है, और हमें आरक्षण चाहिए। एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। इस आवाज के साथ हम लोग आगे बढ़े, इस नारा के साथ आगे बढ़े साथियों। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज निषाद का बेटा एक पैर पे खड़ा हो चुका है, और इसी तरीके से अगर पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में खड़ा हो जाए, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 से पहले निषाद का बेटा को आरक्षण लागू हो जाएगा साथियों। तो इसके लिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और संकल्प लेने के समय में वीडियो बनेगा, और ये वीडियो मोदी जी तक जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास भ्रम है कि निषाद का बेटा का वोट बिकता है, क्योंकि उन्होंने किसी काल कोठली में, किसी कालखंड में निषाद का वोट खरीदा है। और ये बात सही भी है कि निषाद का वोट पहले बिका है, चाहे वो चेहरा देख के हो या कुछ खा पी के हो, निषाद का वोट बिका है। और उनको भ्रम है कि अभी भी हमारे पास पैसा है, और अभी भी आने वाला समय में इस समाज को आरक्षण क्यों दे, जब इस समाज का लोगों का 1500 में 5000 में वोट बिक सकता है, तो हमारे पास पैसा है, और पैसे से वो वोट आपको खरीदने के लिए आएंगे। और ये बात को साबित करना पड़ेगा कि निषाद का बेटा का वोट अब बिकने वाला नहीं है। और जिस रोज ये साबित करने पे लग जाइएगा, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार ये बात को मानेगी और आपको आरक्षण लागू करेगा साथियों। तो इसलिए
आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमें भी आप सब बताइए, क्योंकि मैं तो सर पे कफन बांधकर आपके बीच में निकल आया हूं। अभी जरूरी है कि आप संकल्प लेके हमें बताइए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाने का काम कीजिए कि मोदी जी, बिहार प्रदेश में निषाद का बेटा का वोट बिकने वाला नहीं है। आप हमारी सुनेंगे तब हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प आपको लेना है। तो साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। आपके हाथ में गंगा जल का बोतल आया होगा, बोतल निकालिए और हाथ में चूरू में लीजिए और हाथ को आगे कीजिए। हर एक जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, इस सभागार में उपस्थित हमारे युवा नेता, सभी लोग खड़ा हो जाइए और खड़ा होके और मंच पे भी नेता लोगों को दीजिए गंगा जल और संकल्प लीजिए। और जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए, ताकि मोदी जी तक ये आवाज को पहुंचे और आने वाला समय में उनका भ्रम टूट जाए। इसलिए आप लोग सब तैयार हैं? चलिए, संकल्प मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए। और जिनको नहीं लेना है वो उस बालकनी में खड़ा हो जाइए, ताकि हमको भी लगे कि हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं हैं। अगर है तो इस यहाँ पे हर एक माता बहन सभी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेने का काम कीजिए। चलिए, बोतल में मत रखिए, हाथ में लीजिए। पवित्र गंगा माता है, आप लोग लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाकर अपने निषाद को, एक एक निषाद को संकल्प करवाएंगे। जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छीट लीजिए और शुद्ध हो जाइए।